चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मद्रास नगर के संस्थापक कौन थे? तो ये थे फ्रांसिस डे। ठीक है ना। मद्रास नगर के संस्थापक कौन थे? तो ये थे फ्रांसिस डे। और वर्ष 1917 में गठित सैडलर आयोग में शामिल भारतीय सदस्य थे। ठीक है ना। तो ये जो दो भारतीय सदस्य थे तो ये थे आशुतोष मुखर्जी, है ना, यानी कि इसको यहाँ एम लिख देते हैं, आशुतोष मुखर्जी। और दूसरे थे उनका नाम था जियाउद्दीन अहमद, यानी कि JA लिख देते हैं, जियाउद्दीन अहमद। यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया था। तो देखिए, सैडलर आयोग का गठन जो है 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए सर माइकल सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। इस आयोग में दो भारतीय थे, एक थे आशुतोष मुखर्जी और एक थे जियाउद्दीन अहमद। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र के नायक अग्निमित्र का संबंध किस वंश से था? तो ये था शुंग वंश से। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी ने। पंचवर्षीय योजनाओं के काल के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये चतुर्थ 1966 से 71, ये वाला गलत है। हरित क्रांति शब्द का जन्मदाता कौन था या कौन है? तो ये हैं विलियम गॉड। हम लोग देखें तो हरित क्रांति को जो परिभाषित जो शब्द के रूप में जो उपयोग किया गया था वो किया गया था 1968 में। पूर्व संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी थी जिसको USAOD के शॉर्ट नॉर्म से जाना जाता था। इसके निदेशक थे विलियम गॉड, जो सबसे पहले बताए थे, जो शोध विकास तकनीक के परिवर्तन एवं प्रभाव को संदर्भित करता है, दोनों ही सही होगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है? तो ये रचना है कार्ल मार्क्स की, बहुत अच्छी है, आप एक बार जरूर देखें। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो ये की गई थी वर्ष 1989 में। संविधान सभा में कौन सम्मिलित नहीं था? तो देखिए, ये महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो नहीं थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि ये भी थे और ये भी थे, है ना। तो इसलिए उत्तर होगा वो ई होगा। हड़प्पाई लोग निम्न में से किस धातु से अपरिचित थे? तो वो लोहा से अपरिचित थे। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई सिंधु सभ्यता में विद्यमान थी? तो ये थी जुआ। जुआ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में खूब चलती थी। बिहार राज्य में स्थित ओदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था देवपाल ने। पर्यावरण रक्षा से संबंधित चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा थे, ये तो जानते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है वो सन 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह राव, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौड़ा देवी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो इसमें देखिए एक से अधिक लोगों के नाम है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो ई होगा। ठीक है। प्रसिद्ध वैष्णव संत शंकर देव ने निम्नलिखित में से किन किन भाषाओं में साहित्य की रचना की है? तो इन्होंने सिर्फ असमिया में साहित्य की रचना की है। अब है खनिज तेल का सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। इसमें 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें तो इसमें जो है ABCD सत्य है ना। जैसे ये डिगबोई है वो असम में है, अंकलेश्वर है वो गुजरात में है, मुंबई हाई महाराष्ट्र में है और नारीमन जो है वो तमिलनाडु में है। ये सब सही हैं, इसलिए इसका उत्तर ई होगा। निम्नलिखित NTPC केंद्रों में से कौन सा ताप आधारित नहीं है? तो औरैया उत्तर प्रदेश जो है वो ताप आधारित नहीं है। जनवरी 2018 में क्षेत्रीय भारतीय विकास प्रवासी दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था सिंगापुर में। 28 जुलाई 2018 में प्रथम भारत नेपाल थिंक टैंक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये काठमांडू में किया गया। चूँकि उस समय का क्वेश्चन है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, इसको, है ना। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार को भी हम लोग छोड़ देते हैं जो गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया था। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं पाई जाती है? तो जर्मन सिल्वर में जो है वो चांदी नहीं पाई जाती है। 2001 से 11 दशक के मध्य बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर रही, तो ये रही थी 25 से 30% के बीच में रही थी। श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ स्थित है? ये स्थित है भागलपुर में। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? ये की गई थी वर्ष 1956 में। मंडन मिश्र का संबंध किस जिले से है? यह है सहरसा से। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? यह है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बाल विवाह और दहेज विरोधी अभियान के समर्थन में बिहार में मानव श्रृंखला का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 21 जनवरी 2018 को। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कांगो में।
कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन जो था वो आया था यहाँ पर किस उद्देश्य से आया था? तो ये कैबिनेट मिशन जो आया था यहाँ पे संविधान और बाकी कई सारी चीज़ों को देखने के लिए आया था। तो यहाँ डिटेल में नहीं जाते हैं। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। एक थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो भारतीय सचिव थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, तथा एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री शामिल थे। ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन में जो है वो कौन कौन से शामिल थे वो देख लेना है। तो देखिए इसमें एक से अधिक शामिल थे, इसलिए उत्तर जो होगा इनमें से एक से अधिक होगा। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ये इसका जो प्रतिपादन किया है वो किया है WM थॉमसन ने। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन WM थॉमसन ने 1929 ईस्वी में तथा W नोटेस्टिन ने 1945 ईस्वी में किया था। ये दोनों ही किया था, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो ई हो जाएगा। नाभिक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में DNA होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इस असत्य को हम लोग देखें तो 11 जुलाई इसमें से एक से अधिक है, इसलिए इसका उत्तर जो है वो ई होगा, है ना। एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। हम लोग आगे निकलते हैं। सेंट लॉरेंस नदी किस देश में प्रवाहित होती है? तो ये होती है उत्तरी अमेरिका में। हम लोग देखें कि सेंट लॉरेंस उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी है ना। यह ओंटेरियो झील से निकलती है तथा अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। इस प्रकार यह नदी जो उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए वृहद झीलों यानी ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो है मलेशिया एटाज। जो सुमेलित है उसको भी देख लेते हैं। जैसे छोटा नागपुर में संथाल है, नीलगिरी में टोडा है, श्रीलंका में वेदा है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ जुलाई 1856 में। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना किस आयोग ने दिया था? तो ये दिया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। नागा महिला गैंडिल्यू को रानी की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये प्रदान की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में साहसपूर्ण योगदान के लिए जवाहरलाल नेहरू ने गैंडिलियो को रानी की उपाधि दी थी। स्वतंत्रता के पश्चात इन्हें पद्म भूषण 1982 में व स्वतंत्रता सेनानी ताम्रपत्र से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा होना बड़ी बात है। बल निम्न में से किसका गुणनफल होता है ना। तो ये होता है द्रव्यमान और त्वरण का, है ना। F = ma सीधा फॉर्मूला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो ये करता है पेप्सिन। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल कार्य करता है? ये कार्य करता है केंद्रीय बल। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स की अधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहा जाता है ल्यूकेमिया। ठीक है ना। श्वेत सैनिक विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था मुंगेर में। दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति का संबंध किस स्थापत्य कला शैली से है? तो यह है मौर्य स्थापत्य कला शैली से। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर, ये सही है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण, ये सही है। सरयामन पक्षी विहार बेतिया, ये सही है। तो गोगाविल पक्षी विहार पूर्णिया, ये गलत है। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है? तो ये होता है पूर्णिया में। निम्न में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्र पर की जाती है? तो ये की जाती है मध्य प्रदेश में। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करते हैं, ये सत्य है। निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये असत्य है कि निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है ना, ये असत्य है ना। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों में निम्न में से सम्मिलित थे। तो इसमें क्या क्या देखिए, इसमें जो सम्मिलित थे वो थे त्रिस्तरीय पंचायत पद्धति होगी, ये सम्मिलित था। दूसरा देखते हैं जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होगा, ये भी सही था। और इसलिए इसका और एक जो था पंचायती निकायों को पर्याप्त शक्ति और दायित्व मिले, ये भी सही है। बाकी सभी योजनाएं विकास के कार्य, ये गलत है। ठीक है ना। तो एक से अधिक सही है, इसलिए इसका उत्तर ई होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है ना, हम लोग देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। 50वां में देखते हैं तो देखिए इसमें कोई सा भी कथन असत्य नहीं है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति देता है। और अनुच्छेद 100 लोकसभा एवं राज्यसभा में गणपूर्ति से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये चारों ही कह के चारों क्या है, सही हैं, इसलिए एक से अधिक होगा। अगर दो भी अगर आपको याद होगा तो आपको पता चल जाएगा कि उत्तर ई होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, तो देखिए भाग 4 में मूल कर्तव्य है क्या? 51 को देखें तो हम लोग, तो भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51 है। ठीक है ना, और इसमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जबकि मूल अधिकार भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये जो है हमारा भाग 4 ये वाला गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी नागरिकता 2 में है, राजभाषा 17 में है और संविधान में संशोधन है भाग 20 में है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है? तो ये है मैथिली। मैथिली सम्मिलित है। भारत में किस मिट्टी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी का, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे फजल अली। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए अगर 55 नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसमें देखिए थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि कृषि जोत वर्गीकरण के अनुसार सीमांत जोत है वो 1 हेक्टेयर है, लघु जोत है 1 से 2 हेक्टेयर है, अर्धमाध्य जोत जो है वो 2 से 4 हेक्टेयर है, और मध्यम जोत है जो 4 से 10 हेक्टेयर है, और वृहत जोत है वो 10 हेक्टेयर से अधिक है। ठीक है ना, तो उसमें 1 से ज़्यादा सही है, इसलिए जो है उत्तर जो है ई हो जाएगा। जाखम सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह है राजस्थान से। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रास बिहारी बोस एवं जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से कौन सम्मिलित हुए थे? तो ये हुए थे जयशंकर, VS मुंजे, सरदार उज्ज्वल सिंह एवं अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसमें जो है 59 नंबर क्वेश्चन को देखें तो जगजीवन राम स्टेडियम बक्सर में ये गलत है। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम छपरा में है, मोइनुल हक स्टेडियम पटना में है, और खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर में है। वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में कितने वर्ष व्यतीत किए? तो वो 12 वर्ष तक रहे थे वेनसांग। बिहार में अवस्थित राजगीर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है ना, देखें तो इसमें सभी कथन सत्य है। इसे प्राचीन काल में राजगीर कहते थे, यहाँ जरासंध का अखाड़ा है, यह गर्म पानी के जल कुंड है, यह हिंदू बौद्ध तथा जैन तीर्थ स्थल है। ये सब के सब सही हैं। मंदार पहाड़ी पर निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है? तो यह विष्णु मंदिर। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया था 1968 में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के कितने तीर्थों यानी विभागों का उल्लेख किया गया है? तो ये तीर्थ थे 18। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कई बार इससे। महाबोधि वृक्ष को प्राचीन भारत के किस शासक ने नष्ट कर दिया था? तो ये किया था शशांक ने। एशियन गेम्स 2018 इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, ये काम का नहीं है ना। 68 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, हर घर को 24x7 बिजली से रोशन करने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा कब तक पूरा किया जाना था? तो वर्ष 1900, देखिए गलत है ये, है ना। 68 नंबर क्वेश्चन है, 2019 होना चाहिए था, ये गलत है। पाकिस्तान का प्रथम ट्रांसजेंडर स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है लाहौर में। पाकिस्तान के लाहौर में प्रथम ट्रांसजेंडर विद्यालय स्थापित किया गया है। इस विद्यालय को एक्सप्लोरिंग फ्यूचर फाउंडेशन नाम के NGO की सहायता से खोला गया था, अभी के लिए प्रासंगिक नहीं है। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया ने किस नाम से राजनीतिक दल का गठन किया है? तो ये उसका राजनीतिक दल का नाम है हमड़ो सिक्किम। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को प्राप्त पदकों में सर्वाधिक पदक किस राज्य के खिलाड़ियों ने जीते हैं? तो ये जीते हैं हरियाणा के खिलाड़ियों ने। किस निजी कंपनी द्वारा गोद लिया गया भारत का प्रथम ऐतिहासिक स्मारक है? तो है लाल किला, डालमिया ने लिया था। 100 अरब डॉलर की बाजार पूंजी वाली प्रथम भारतीय कंपनी बनी थी TCS। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। अब इसको हटा देते हैं, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है ना। महिला मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत
किए गए संशोधनों में महिलाओं के लिए कितने सप्ताह के प्रसूति अवकाश यानी मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया गया है? तो ये है 26 सप्ताह का। खास क्वेश्चन को लेते हैं कि समाचार में चर्चित जो केयरिंग पोर्टल रहा है उसका संबंध किससे था? तो उसका संबंध था सरकार के एडॉप्शन पोर्टल से। चेतले समिति से किससे संबंधित है? तो यह गंगा नदी की गाद साफ करने से संबंधित है चेतले समिति। वर्ष 2017 का प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार मनमोहन सिंह को मिला था। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये सिद्धांत था गुटनिरपेक्षता का, ठीक है ना। कई बार इसमें पंचशील पंचशील सिर्फ भारत चीन के संबंध में था, ठीक है ना, और देशों के साथ भी था, लेकिन यहाँ नहीं होगा वो प्रश्न। ग्रीष्म ऋतु के दौरान मार्च से जून के मध्य तक बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक गर्म रहता है? तो ये रहता है गया। घाघरा नदी का प्रवेश बिहार के किस जिले में होता है? तो ये होता है सारण में। रागी यानी मड़ुआ का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो ये होता है दरभंगा में। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये है दरभंगा में। पॉमराइट फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना किस जिले में की गई है? तो ये की गई है रोहतास में। चीनी उत्पादन में मात्रा की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो यह है 5वां स्थान। बिहार के कुल बिजली उत्पादन में ताप विद्युत का हिस्सा कितने प्रतिशत है? ये आज भी है, तो यह है 82%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या वाला है? तो यह है शेखपुरा। वर्तमान में बिहार में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 12 नगर निगम है। कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया वर्ष 1961 में दरभंगा में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ वर्ष 1952 में। बिहार में गुप्त काल की कला का संबंध किस शैली से था? तो ये था मथुरा शैली से। प्रथम बिहार गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था सीतिकंठ से। बिहार सरकार द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2016 से। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है? तो ये दी गई है रोजगार सृजन को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के सहयोगी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो देखिए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर नहीं थे, ठीक है ना। ब्रज किशोर, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी, ये सब थे। तो इसको चंपारण वाला जो चैप्टर होगा ना, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि उससे हमें कई सारा क्वेश्चन हमें बन जाएगा बाद में मेंस को लेकर के, खास करके। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन करें। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये अनुच्छेद 312 से है। वित्त आयोग है अनुच्छेद 280। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, ठीक है। ये सब के सब सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री का पद है? तो पुदुचेरी में है, ठीक है ना। दिल्ली में भी है, लेकिन दिल्ली का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। कपास की कृषि के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो यह है काली मिट्टी। भारत सरकार का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये होता है महान्यायवादी, है ना। प्रथम न्यायाधिकारी कौन होता है? प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो प्रथम न्यायाधिकारी होता है महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो अनुच्छेद 19 व 21। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब सम्मिलित किया गया? तो ये सम्मिलित किया गया था वर्ष 1976 में। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये उत्तरदायी होती है लोकसभा के। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम में कौन सी स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है? तो संपत्ति रखने की स्वतंत्रता जो है वो सम्मिलित नहीं है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ये देता है महाधिवक्ता। वह कौन सा सदन है जिसके अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये होता है राज्यसभा। उच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 226। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यह माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? माही नदी। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? यह है म्यांमार में। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र है, यह है न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है? तो यह है मिसिसिपी नदी। निम्नलिखित राज्यों में से
किसकी सीमा किसी अन्य देश की भौगोलिक सीमा को स्पर्श नहीं करती है? हरियाणा की नहीं करती है, बिहार से नेपाल सटा हुआ है, पंजाब और राजस्थान से पाकिस्तान सटा हुआ है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है सिक्किम में। हम लोग 118 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका पुराना नाम भूतृंग है, भृगुतुंग है। यह दर्रा सड़क मार्ग द्वारा मनाली को लेह से जोड़ता है, ठीक है ना। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? यह सिक्किम में है। एक मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। हम लोग इसको, मेरे अनुसार से तो ये इसका जो उत्तर जो होगा ना, ये हिमाचल प्रदेश, एक मिनट है ना, एक 118 नंबर जो होगा ना, ठीक है ना, इसका मेरे अनुसार से सिक्किम नहीं होगा ये, है ना। ये इसका हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, ठीक है। ये गलत है ये, ठीक है ना, ये गलत है, ये वाला सही है ये, ठीक है ना। इसको देख लेंगे कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका पुराना नाम भृगुतुंग है। ये मनाली को लेह से जोड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शांत घाटी से संबंधित है? तो केरल है शांत घाटी से संबंधित, केरल है, साइलेंट वैली केरल में है। आगे देखते हैं कि अबड़क का शीर्ष उत्पादक राज्य है। अबड़क का कौन सा शीर्ष उत्पादक राज्य है? तो ये राजस्थान नहीं है, ठीक है ना। ये अबड़क का ये राजस्थान नहीं है, ठीक है। ये अबड़क का जो उत्पादक राज्य है वो आंध्र प्रदेश है सबसे ज़्यादा। ये जो है इसको एक बार मैं चेक करके, फैक्ट चेक करके ही बता दूंगा, लेकिन मेरे अनुसार से आंध्र प्रदेश में जो है वो अबड़क का उत्पादन ज़्यादा होता है। पूर्व मध्य रेलवे यानी ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हाजीपुर में है, इसमें कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वैश्विक कारोबार सुगमता सूचकांक निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है ना। ये जारी किया जाता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ की सर्वाधिक उपयुक्त माप निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए मेरा जो मेरा नहीं, जो इकोनॉमी के सही टर्म को अगर मापे हम लोग अगर, तो प्रति व्यक्ति उत्पाद, ठीक है ना, ये ज़्यादा सटीक होगा मापने के लिए। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था गुरनार्ड मिर्डल ने, ठीक है ना। 124 का होगा, गुरनार्ड मिर्डल ने। नरेगा को मनरेगा कब दिया गया है ना? देखिए अनवरत योजना को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। अनवरत योजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे तो आगे हमारे लिए बड़ा सुविधा रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि अनवरत योजना वर्ष 1978-80 की अवधारणा डॉक्टर गुरनार्ड मिर्डल एवं प्रोफेसर रैगनर फ्रिच ने प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पर रैगनर फ्रिच का नाम नहीं है, इसलिए हम लोग गुरनार्ड मिर्डल पर ही टिक लगा देंगे। अगर यहाँ पर साथ में होता डॉक्टर गुरनार्ड मिर्डल एवं प्रोफेसर रैगनर फ्रिच तो हमारा उत्तर ई में चला जाता। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? ये दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। वर्ष 2017 का साहित्य का ये, तो इसको हटा देते हैं इसी गिरोह को। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी वर्ष 1948 में। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? तो यह है न्यूनतम कोष प्रणाली, ठीक है। बिहार राज्य का बजट आकार, इसको छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन प्रासंगिक नहीं है। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलय होता है, ये असत्य है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये सब सही है। राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डिफिसिट है, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व जो है वो। विशेष आर्थिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था वर्ष 2005 में। पार्टिसिपेटरी नोट्स पी नोट्स निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित हैं? तो विदेशी संस्थागत निवेश से ये संबंधित। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये हैं सहजीवी। सिनकोना के किस भाग से औषधि का निर्माण होता है? तो ये होता है छाल से। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वसन करते हैं? तो ये करते हैं ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। पौधों में जाइलम मुख्यतः उत्तरदायी होता है जल परिवहन के लिए। मानव शरीर का तापकरण न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है, एक समान रहता है।
वसा में घुलनशील विटामिन्स हैं, ठीक है ना। तो रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल, मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन किस तरह, इसका एक ट्रिक बताया था मैंने, है ना, याद करने का। मैं फिर वापस से भी बता दूंगा। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? यह किया था एडवर्ड जेनर ने। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चन मैथमेटिक्स से संबंधित है, तो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन को हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।